guys. So today we will start aptitude and aptitude में हम कौन सा टॉपिक करेंगे आज? टाइम एंड वर्क. वैसे तो गेट में बहुत वाइड एरिया से क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड में, पर उसमें एक एरिया है टाइम एंड वर्क. लास्ट ईयर भी इसी से रिलेटेड, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड पाइप एंड सिस्टम पे भी क्वेश्चन आया है एक. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो हम इससे स्टार्ट करेंगे. और मैंने जैसा कि देखा है कि जो गेट के स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो ना एप्टीट्यूड से थोड़ा डरते हैं. उन्हें लगता है कि नहीं, मेरे एप्टीट्यूड में मार्क्स नहीं आएंगे, इंग्लिश में मार्क्स नहीं आएंगे, और वो फोकस करते हैं कि मैं सिर्फ टेक्निकल करूं. बट ये है कि अगर आपको टॉपर्स में आना है, अगर आपको अच्छा रैंक लेना है, पीएसयू में सिलेक्शन लेना है, तो आपको एप्टीट्यूड करना होगा और 15 मार्क्स का ही टारगेट रखना पड़ेगा. ठीक है ना. तो उसके लिए हमें हर एरिया से क्वेश्चंस जो हैं एप्टीट्यूड के वो करने होंगे. ठीक है. तो टुडे जो हमारे टाइम एंड वर्क है, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक बार लिख देता हूँ कि क्या क्वेश्चन है हमारा. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि A and B can complete a work in 10 and 12 days respectively. A and B start working together. तो ये हमारा क्वेश्चन है. तो अब फर्स्ट पार्ट इसमें क्या है, क्या पूछ रहा है कि इन हाउ मैनी डेज बोथ विल कंप्लीट द वर्क. ठीक है ना. तो अब जैसा कि हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैसे करते हैं इस क्वेश्चंस को. वो क्या करेंगे, वो पहले करेंगे कि ए करता है 10 दिन में काम. पूरा काम कितने दिन में करता है? 10 दिन में. ठीक है ना. तो सॉरी, एक सेकेंड. 10 दिन में ए एक काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10. ठीक है ना. इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. ऐसे ही फिर करेंगे कि 12 डेज में 1 वर्क करता है बी, तो 1 डेज में कितना करेगा? 1/12. तो एक दिन का दोनों का हमारे पास वर्क आ गया, ये और ये. तो ए और बी दोनों एक दिन में कितना वर्क करे? दिस प्लस दिस. तो ऐसे फ्रैक्शन आते हैं, और फ्रैक्शन आते हैं तो लेंथ ही बन जाता है. ठीक है ना. और हमारा पर्पज़ क्या है कि हम क्वेश्चंस को विद इन ए मिनट, ठीक है ना, विद इन ए मिनट और विद इन 30 to 40 सेकेंड्स क्वेश्चंस को सोल्व करें. और अगर सोल्व करना तो हमें उसी चीज़ को अलग तरीके से करना पड़ेगा, ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी हो और हमें पेन भी ना उठाना पड़े. इस टाइप के क्वेश्चन में तो हमें पेन भी उठाना नहीं पड़ेगा. ठीक है ना. तो हम कैसे सोल्व करेंगे उस क्वेश्चन को, कि ये वाला जो मेथड जो बच्चे अपनाते हैं, ये बहुत लेंथी मेथड होता है. ठीक है ना. ऐसे करेंगे तो हम फ्रैक्शन में कहीं एलसीएम लेने में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे और हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है जल्दी जल्दी में. तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले लेंगे, ये क्वेश्चन हमने देख लिया कि ए और बी 10 और 12 दिन में काम करते हैं, तो दोनों इकट्ठे कितने दिनों में काम करेंगे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ये ए ले लिया हमने, यहाँ पे बी ले लिया. ठीक है. ए अगर 10 दिन में काम कर रहा है, बी 12 दिन में काम कर रहा है. ठीक है ना. तो हम करेंगे कि यहाँ से ऐसे हम वर्क निकालेंगे, यहाँ पे कितना वर्क आएगा. ठीक है ना. हमें एक बार वर्क मिल जाए, ठीक है ना, तो हम ऐसा वर्क लेंगे जो दोनों के लिए कॉमन हो. या तो हम एलसीएम ले लें. ठीक है. एलसीएम क्या आएगा दोनों का? 60 भी ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं, जैसा आपको अप्रोप्रिएट लगे वैसा ले सकते हैं. ठीक है ना. ऐसा कुछ नहीं है कि 60 एलसीएम ही लेना है, 120 भी ले सकते हैं. ठीक है. तो अगर मैं 60 ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने इसका एलसीएम ही ले लिया डायरेक्ट, तो अगर इसका एलसीएम में ले रहा हूँ तो ये मेरा वर्क आ गया. ये कैसे हमें करना है इस क्वेश्चन को मैं वही बता रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में.
तो एक ऐसे किया हमने, वर्क हमारा ये आ गया, ये नंबर ऑफ डेज आ गया, डेज, ठीक है ना, हर पर्टिकुलर पर्सन का नंबर ऑफ डेज आ गया कि कितने दिन में वर्क कर रहा है। टोटल वर्क कितना आ गया ये। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, ठीक है ना, इसकी यूनिट क्या होगी, मान लो ये हाइपोथेटिकल वर्क हमने बना लिया कि हमारे पास इसकी यूनिट होगी 60 वर्क, ठीक है। तो और ये नंबर ऑफ डेज है, तो अगर मैं 60 डिवाइडेड बाय 10 करता हूँ तो क्या आएगा 6, तो ये होगी हमारी, और ये क्या होगा 5। तो ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा क्या होगा, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, ठीक है ना। और ये क्या होगा, वर्क अपॉन अपॉन टाइम या डेज, ठीक है ना। तो ये इसकी यूनिट होगी, वर्क अपॉन टाइम। तो सिंपल है, क्या करा हमने, ये भी सेम क्या होगी, ये बी की एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी मतलब कि पर यूनिट टाइम, अब टाइम किस चीज में हमारा, डेज में। तो अगर डेज में हमारा टाइम है तो हमारा टाइम की यूनिट क्या होगी यहाँ पे, डे। तो वर्क कितना वर्क कर रहा है वो एक दिन में, 6 वर्क कर रहा है एक दिन में। बी कितना वर्क कर रहा है एक दिन में, 5 वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर हमारी ये बी की एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी ऑफ बी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है 60, 60, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अगर मैं दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ दूं, ठीक है ना, तो कितना आ गया 11, ठीक है। तो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 11, ठीक है ना। तो 11 काम कर रहे हैं, तो अगर 11 काम कर रहे हैं एक दिन में, ठीक है ना, तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, क्या है हमारा, डेज। ये इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अभी तो अब ऐसे लग रहा होगा बहुत बड़ा हो गया, पर बहुत बड़ा कुछ नहीं है इसमें। हम जस्ट लिखेंगे कि 10 और 12, अगर मैं इसको 120 भी ले लूँ तो क्या आएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 120 लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या आएगा 12, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा 10, ठीक है ना। तो हमारा वर्क कितना होगा 120 डिवाइडेड बाय 22, ठीक है ना, ये तब भी वही आ गया 60/11, वही सेम आंसर आएगा हमारा, ठीक है ना। तो कैसे करना हमें, हमें वहां पे जैसे हम 1/समथिंग करे 1/समथिंग वो कुछ नहीं करना। तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला, हमें बस टाइम एंड वर्क का, जिस बंदे ने यहाँ से ये एक फॉर्मूला पकड़ लिया और उसको बस पूरी टाइम एंड वर्क में वही फॉर्मूला लगना, उससे अलग कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला हमें यूज करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे, इससे अलग कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अब इसी को हम इधर उधर अरेंज करेंगे, अगर हमें नंबर ऑफ डेज निकालने हैं तो वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, जैसे कि हमने नंबर ऑफ डेज निकाला तो वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसके लिए नहीं, अगर हमें दो पर्सन इकट्ठे काम करें तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड करके हमने उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अगर हमें वर्क निकालना है तो एफिशिएंसी को हम नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर एफिशिएंसी निकालनी तो वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, बस ये फॉर्मूला मस्ट है इसमें। ये फॉर्मूला अगर हमें याद है तो कोई भी क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। वो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए इससे आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा ये था कि 2 पर्सन थे और उन्होंने दोनों ने अगर इकट्ठा काम शुरू किया तो वो कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। तो उसका आंसर हमारा आएगा 5 to 5/11, ठीक है। तो अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या होगा हमारा, सेकंड पार्ट होगा कि सेकंड पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का, इफ बी पार्ट, इफ आफ्टर 3 days A left the work, then find 2 days, 1 day, 2 days, 1 day, 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 1 day
इन हाउ मैनी डेज in how many days work will be completed. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? अब वही प्रीवियस क्वेश्चन ही जो स्टेटमेंट थी उसी के बेसिस पे सेकंड पार्ट है। तो अब क्या कह रहा है कि 3 दिन बाद जो है ए छोड़ के चला जाता है काम को, और अब क्या है कि सिर्फ बी अकेला काम करेगा। तो कितने दिनों में टोटल कितने दिन लगेंगे कि काम करने में? ठीक है, तो अभी हमारे पास अभी हमने क्या सोल्व किया था कि ए और बी, ए 10 दिन ले रहा कंप्लीट करने में और बी 12 दिन ले रहा है। ठीक है ना, तो हमारा क्या आता है 60 दिस, ये 6 और ये 5, ये एफिशिएंसी आ गई दोनों की। ठीक है, तो अभी क्या करा कि ए ने 3 दिन तक काम किया, तो इसका मतलब बी भी साथ में था उसके, मतलब दोनों ने 3 दिन तक तो इकट्ठे काम किया। तो एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं? 11। तो 3 दिन में कितना कर लिया उन्होंने? अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ना कि वर्क अगर निकालना है तो एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। तो अगर मेरे को वर्क निकालना है कि उन्होंने 3 दिन में कितना वर्क किया, ठीक है, तो एक दिन में तो 11 कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना करेंगे? 11 इंटू 33, तो ये क्या आ गया? 33 वर्क। अब उन्होंने 33 वर्क तो कर लिया 60 में से, तो 60 टोटल वर्क है, 33 कर चुके हैं दोनों 3 दिन में। ठीक है, अब क्या हुआ कि ए चला गया, तो अभी कितना काम रह गया? क्योंकि अब ए चला गया, जब जब तक ए था तब तक कितना काम कर चुके थे वो? 33। तो कितना रह गया अभी काम? 27। तो अब ये 27 वर्क कौन करेगा? सिर्फ बी करेगा, क्योंकि वो अब अकेला है। ठीक है, और अगर वो अकेला है तो कितने दिन लगेंगे इसको? 27। अभी फिर वही सेम फॉर्मूला, अब हमें क्या निकालना कि नंबर ऑफ डेज, तो वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी बी की कितनी है? क्योंकि सिर्फ बी अकेला काम कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो कितने दिन लगे अभी बी को, और कितने दिन लगेंगे काम करने में? 5, 2/5। कितने दिन लगेंगे इसको? 5, 2/5। इतने दिन और लगे बी को। तो पहले 3 दिन तो उन्होंने इकट्ठे काम किया, और एक्स्ट्रा 5 डेज एंड 2/5 डेज और एक्स्ट्रा लगे, तो टोटल कितने डेज? अभी गेट में भी हमें क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, और इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि उसने पूछा क्या, इन हाउ मैनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। उसने ये नहीं पूछा कि इन हाउ मैनी डेज बी विल कंप्लीट द वर्क आफ्टर आफ्टर ए लेफ्ट द वर्क। उसने कहा कि टोटल। तो अभी हमारा ये आंसर कंप्लीट नहीं है, अभी तो ये आया हमारा कि जब ए निकल के चला गया छोड़ के काम को, तो उसके बाद बी को कितने और दिन लगे बचे हुए काम को करने में, तो इतने दिन लगे। ठीक है, और पहले कितने दिन काम किया था उन्होंने इकट्ठे? 3 दिन। तो 3 दिन वो प्लस ये दिन, तो कितने हो गए टोटल? 3 + 5, 2/5। तो कितने हो गया? कितने हो गए? 8, 2/5 डेज। ठीक है ना, तो 8, 2/5 डेज लगेंगे पूरा काम कंप्लीट करने में। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। सिर्फ आपको क्या करना है कि उस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। अगर मैं वर्क निकाल रहा हूँ तो एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज को दिमाग में रखना है। तो उनमें इन तीनों में से जो भी निकालना है उसको फॉर्मूले को हम रीअरेंज कर लेंगे, और अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन में पूछा हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम थर्ड पार्ट कैसे करेंगे? थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? थर्ड पार्ट में क्या है कि आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क। ठीक है ना, आफ्टर सम डेज, अभी तो उसने 3 डेज बताया कि 3 डेज बाद लेफ्ट किया उसने, पर अभी ये कह रहा है थर्ड पार्ट में कि आफ्टर सम डेज। ठीक है ना, आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क। आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क। आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क and whole work is completed in and whole work is completed in। अब उसने दे दिया कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो गया, उसने ये दे दिया क्वेश्चन में। ठीक है, एंड होल वर्क इज कंप्लीटेड इन, कंप्लीटेड इन
9 डेज। अब क्या दे रहा है कि ये टोटल वर्क कितने दिन में हो गया हमारा, 9 डेज में। फाइंड इन हाउ मैनी डेज ए लेफ्ट द वर्क। ठीक है ना। तो अब इसका इसने जो बी पार्ट था हमारा उसका रिवर्स पूछ लिया। ठीक है ना। उसमें उसने ये दिया था कि ए कितने दिनों बाद छोड़ के गया है। अब इसने ये कह दिया कि ए कुछ दिनों बाद छोड़ के चला गया, हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है कि टोटल वर्क कितने दिन में हो गया, कितने दिन में, 9 डेज में। तो ये बताओ कि ए कितने दिनों बाद छोड़ के गया था। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब हमें उस क्वेश्चन की रिवर्स स्टेटमेंट पता है। ठीक है ना। तो अब हम कैसे करेंगे कि हमें पता है कि उसने होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 9 डेज, तो हाउ मैनी डेज ए लेफ्ट द वर्क। तो अब हमें पता है कि 10 और 12 दिन में दोनों काम करते हैं। ठीक है। और ये कितने, टोटल वर्क कितना है हमारा, 60। ठीक है। तो 9 दिन में वर्क कंप्लीट हो गया हमारा। तो अब अच्छा एक चीज़ है, इसने कहा कि ए लेफ्ट वर्क कर गया। ठीक है ना। बी ने तो नहीं करा ना, बी ने तो पूरे दिन काम करा। ठीक है। तो अगर, वैसे तो उसको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, पर अगर हमें इसको स्मार्ट वे से इसको क्वेश्चन को सोल्व करें तो कैसे करेंगे। हमें पता है कि बी ने पूरे दिन काम करा है, मतलब कि सिर्फ ए ने ही तो लेफ्ट करा ना काम, इसमें कहीं नहीं लिखा ना कि बी ने भी बीच में छोड़ दिया काम, कहीं नहीं छोड़ा। तो इसका मतलब ना 9 के 9 दिन बी ने काम किया होगा। ठीक है। तो अगर बी ने 9 के 9 दिन काम किया तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो 9 दिन में कितना काम किया होगा उसने, बताओ। 5 × 9 कितना, 45। तो इसका मतलब 45 काम तो बी ने ही कर दिया। ठीक है ना। तो अगर बी ने 45 काम कर दिया तो बाकी कितना काम बचा, 60 - 45, कितना बच गया, 15। तो इसका मतलब ये काम करा होगा ए ने। ठीक है ना। तो ये काम किसने करा है, ए ने। तो अगर ये काम ए ने करा है तो वर्क डिवाइडेड बाय, और एक दिन में कितना काम करता है, 6। तो ये कितना आ गया हमारा, 2.5 डेज। इसका मतलब है कि ए जो है हमारा वो 2.5 डेज काम करके काम को छोड़ के चला गया। ठीक है ना। ठीक है ना। तो ऐसे क्या करा हमने, हमें पता है कि बी ने सारे के सारे दिन काम करा। ठीक है ना। 9 के 9 दिन काम करा। तो हमें पता है कि अगर, क्योंकि बी कहीं भी काम को छोड़ के नहीं गया, तो अगर वो छोड़ के नहीं गया तो अगर पूरा काम कंप्लीट हुआ 9 दिन में, तो 9 के 9 दिन बी ने काम किया होगा। और एक दिन में बी कितना काम करता है, 5। तो 9 दिन में कितना करा उसने, 45। ठीक है ना। तो अगर 45 काम उसने 9 दिन में बी ने कर दिया अकेले ने, तो बाकी बचा हुआ किसने करा होगा, ए ने करा होगा। तो ए ने करा कितना काम, 15। ठीक है ना। 60 माइनस, क्योंकि टोटल वर्क कितना हमारा, 60। तो 15 वर्क करा ए ने। ठीक है। तो ए ने अगर 15 वर्क करा और एक एक दिन में कितना काम करता है, 6। तो अगर वो 6 काम करता है एक दिन में, तो 15 काम कितने दिन में करेगा, ये हमने निकाल दिया यहाँ से। तो कितने दिन करा इसने, 2.5 दिन। तो इसका मतलब वो 2.5 दिन लगा रहा, उसके बाद वो छोड़ के चला गया। ठीक है ना। तो ये हमारा इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद है कि कोई सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। respectively, but if they work
they uses 10 less bricks per hour and build a wall in 5 hours. Find the number of bricks in the wall. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या है कि दो आदमी एक दीवार को बनाते हैं, ठीक है ना, अलग अलग अगर बनाते हैं तो एक को 9 घंटे लगते हैं, एक को 10 घंटे लगते हैं, ठीक है। बट अगर वो दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं तो दे यूजेस 10 लेस ब्रिक्स पर आवर, ठीक है ना। कितनी कितनी ब्रिक्स कम कर रहे हैं, यूज 10 लेस ब्रिक्स, और कितने घंटे बना दे रहे हैं एक वॉल को, 5 घंटे में, ठीक है ना। तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल, ये सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क वही क्वेश्चन है, सेम है, बस अब इसने क्या कर दिया यहाँ पे ब्रिक्स लगा दी, ठीक है ना, क्वेश्चन में ब्रिक्स को डाल दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो कोई पर्सन है, दो ए और बी, ठीक है ना, तो अगर ए और बी मेरे पास है, ए 9 घंटे में कर रहा है, ठीक है ना, और ये 10 आवर्स में कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये 9 आवर्स में कर रहा है, 10 आवर्स में कर रहा है, तो मैं एक एलसीएम ले लेता हूँ इनका जो कॉमन हो। तो एलसीएम क्या आ गया इसका, 90 आ गया, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 10, इसकी एफिशिएंसी कितनी आती है, 19। तो अब हमें पता है कि टोटल वर्क कितना है, 90। वर्क क्या है, वॉल को बनाना, वॉल को तो बना रहे हैं ना, एक वॉल को बनाना कितने टाइम में बना रहे हैं, ठीक है ना, और कितनी बड़ी वॉल है वो हमारा वर्क हो गया, ठीक है ना। तो वर्क कितना हमारा टोटल 90, ठीक है। और एफिशिएंसी दोनों की क्या है, और एफिशिएंसी क्या होगी ये पर आवर के हिसाब से, ठीक है ना, कि कितने आवर इतना काम कर रहा है पर आवर में, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना 90। अब उसने दे रखा है कि उन्होंने जो वो वॉल थी वो बना दी कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो अब हमें पता है कि हमारा जो वर्क है वो कितना है, 90। तो अगर 90 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना, ये टाइम हो गया हमारा, जो मैंने फॉर्मूला लास्ट टाइम बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में, वो क्या था कि वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। तो अगर मुझे निकालना है कि ये क्या हमारा वर्क, ये ये एफिशिएंसी, नो डेज, सॉरी ये टाइम हमारा, तो ये हमारा वर्क, ये हमारा डेज, डेज की जगह यहाँ पे टाइम किस चीज़ में, आवर्स में। तो ये हमारी क्या आएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। ये किसकी एफिशिएंसी आएगी, दोनों की, क्योंकि वो कह रहा है कि दोनों इकट्ठे अगर काम कर रहे हैं तो 5 घंटे में कर दे रहे हैं। तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आ रही है यहाँ से, 18 आ रही है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारी 18 आ रही है, बट इसके अकॉर्डिंग कितनी आ रही है, कितनी है, 10 + 9 19, ठीक है ना, 19 एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ 18, यहाँ 19, तो जो ये डिफरेंस है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा एग्जैक्ट नंबर थोड़ी ना, ठीक है, नहीं तो हमने यहाँ से एलसीएम करके निकाला, पर इस एलसीएम के बेसिस पे हमें एफिशिएंसी मिल गई, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है कि कितने घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। बट अगर हम इस तरीके से निकाल लें, हमारी कितनी एफिशिएंसी है दोनों की, एक दिन की, क्योंकि एफिशिएंसी क्या होगी, एक दिन की होती है ना, कितनी आ रही है 19, तो होनी चाहिए 19 पर है कितनी 18, ठीक है ना। तो जो ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस ये कहाँ पे आ रहा है, उस डिफरेंस के कारण वो क्या कर रहे हैं कि 10 ब्रिक्स पर आवर क्या कर रहे हैं, वो कम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर वो 10 ब्रिक्स क्या कर रहे हैं, कम यूज कर रहे हैं, तो अगर एक का डिफरेंस किसके 10 ब्रिक्स के बराबर है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। तो अगर हमारे 1.10 ब्रिक्स के बराबर है तो हमारा टोटल वर्क कितना है, 90। तो अगर हमारे पास, और ये वर्क क्या है, ये वॉल है, कि वॉल कितनी बड़ी वॉल है,
या कितनी ब्रिक्स उसके अंदर हैं। तो हमारे पास अगर 90 वर्क है और एक पॉइंट, एक यूनिट कह लो, एक यूनिट किसके बराबर आ रहा है, 10 ब्रिक्स के, ठीक है ना। तो अगर 10 ब्रिक्स के आ रहा है तो 90 पॉइंट्स किसके इक्वल आएगा, 900 ब्रिक्स, जो कि हमारा टोटल वर्क आ गया, ठीक है ना। तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, 900 ब्रिक्स, ठीक है ना। तो अगर इस क्वेश्चन को आप वैसे सोल्व करोगे जैसे कन्वेंशनली बच्चे करते हैं, 1 बाय दिस और 1 बाय दिस, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा और इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि आपके समझ नहीं आएगा, ठीक है ना, और आप इसको क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओगे। तो इस ट्रिक से, मतलब इस तरीके से कर, इसमें भी हम एलसीएम ले रहे हैं बट इसमें हम 1 बाय समथिंग वो नहीं कर रहे, पर हम इस क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर दे रहे हैं, ठीक है ना। विद इन मिनट हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। होपफुली सबको समझ में आएगा। और अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है कि 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट, चलो इसको मैं बाद में करवा दूंगा, पहले मैं एक दो क्वेश्चंस और करवा देता हूँ इससे रिलेटेड। 3 men A, B and C, A, B and C complete the work in complete the work in 10, 12, 15 days। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया कि 3 men A, B, C किसी काम को अगर सेपरेटली काम कर रहे हैं तो 10, 12 और 15 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आफ्टर 2 days, आफ्टर 2 days A left the work, A काम को छोड़ के चला जाता है। एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days, अब जब A काम को छोड़ के गया उससे अगले 2 दिन बाद, आफ्टर 2 days C भी छोड़ के चला जाता है, C ऑल्सो लेफ्ट, ठीक है। देन इन हाउ मैनी डेज, सेम वही क्वेश्चन है उसी टाइप से, बस इसमें थोड़ा और एडिशनल कर दिया कि 2 की जगह भी 3 बंदे इसने ले लिया, ठीक है। देन इन हाउ मैनी डेज, इन हाउ मैनी डेज द होल वर्क विल कंप्लीट, होल वर्क विल कंप्लीट, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, अब इसने 3 A, B, C 3 बंदे हैं जो हमारे वो काम कर रहे हैं 10, 12 दिन में और 15 दिन में। तो A क्या कर रहा है कि 2 दिन काम करके चला जा रहा है, फिर उसके अगले 2 दिन बाद C भी छोड़ के चला जा रहा है। तब पूछ रहा है कि इन हाउ मैनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, होल वर्क पूछा है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है हमें, सेम वही सेम प्रोसीजर जैसे हमने पहले किया था। प्रोसीजर क्या था हमारा कि अगर मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, ये वाला पार्ट, या मैं ऐसा करता हूँ एक बार, ठीक है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन क्या था हमारा, A, B, C, ठीक है ना। तो A, B और C ये कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में, ये 12 दिन में, ये 15 दिन में। तो अगर ये 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में काम कर रहे हैं तो कोई भी एक कॉमन एलसीएम कह लो या कोई भी कॉमन नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो, ठीक है ना, हम लेंगे। तो क्या होगा, 60 आ रहा है, ठीक है ना, एलसीएम इसका आ रहा है, ठीक है क्या, 60। तो अगर ये मेरे पास टोटल वर्क आ गया, तो जो भी यहाँ पे हमारा एलसीएम आता है, ये एलसीएम का कुछ भी मल्टीपल भी ले सकते हैं हम, डिपेंड करता है। अगर
पॉइंट्स में आ रहा, अगर हमारा एलसीएम, सॉरी पॉइंट्स में तो नहीं आएगा, बट अगर छोटा आ रहा है, आपको लग रहा है भी ये तो बहुत छोटी छोटी है, तो आप उसको बड़ा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पर वो उसका मल्टीपल होना चाहिए, जैसे मैं 120 भी ले सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर मेरे पास तो ये हमारा क्या है, वर्क, ये टोटल वर्क होगा, इतना वर्क करना है हर बंदे को। तो अगर ये इतना वर्क है तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 60 डिवाइडेड बाई 10, 60 डिवाइडेड बाई 12, 5, 60 डिवाइडेड बाई 15, 30। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6, बी कितना कर रहा है, 5, और सी कितना कर रहा है, 4। तो अब कह रहा है कि ए 2 दिन बाद चला जाता है, तो इसका मतलब है कि ए और बी और ए बी और सी ने 2 दिन तो सबने मिलके काम किया, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 + 11, 6 + 5 क्या है, 11, +4 = 15। तो ए बी सी का टोटल वर्क कितना है, एक दिन का, एक दिन का टोटल वर्क कितना कर रहे हैं वो, 11, ठीक है ना। तो अगर वो 11 कर रहे हैं पर डे वर्क, तो 2 दिन तो सबने मिलके काम किया ना, ए ने भी काम किया 2 दिन तक तो किया उसने। तो कितना काम कर दिया इन तीनों ने मिलके 2 दिन में, 22 वर्क कर दिया, ठीक है। तो हमारा टोटल वर्क कितना है, 60, 22 काम तो इन्होंने कर दिया अभी तीनों ने मिलके। तो कितना काम रह गया हमारे पास, ये हो गया हमारा 38 वर्क रह गया बेबी। पर अब ये कह रहा है कि उसके अगले 2 दिन बाद सी भी छोड़ के चला जा रहा है। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट 2 डेज के लिए, जब ए छोड़ के चला गया उससे अगले 2 दिन तक बी और सी इकट्ठे काम करते रहे। तो अब बी और सी की कितनी है वैल्यू एफिशिएंसी की, 5 और 4। तो कितने हो गए, एक दिन में कितना काम कर रहा है दोनों मिलके, बी और सी, 9, ठीक है ना। तो बी और सी अगले 2 दिन के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि सी उन नेक्स्ट 2 दिन के बाद छोड़ के चला जाएगा। तो अभी 2 दिन के लिए काम करेंगे, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9, बी और प्लस सी की वैल्यू क्या है, 9। तो 2 दिन में कितना करेंगे, 2 दिन में करेंगे 9 × 2 = 18। तो अब बी और सी जब 2 दिन तक और काम किया उन्होंने अगले, तो कितना काम कर चुके थे, 18। तो कितना रह गया यहाँ से, 38 माइनस, क्योंकि अभी इतना काम हमारा हो चुका था, ये रिमेनिंग था, ये रिमेनिंग के बाद 18 काम इन्होंने अब और कर दिया। तो कितना रह गया हमारे पास, 20। अब ये 20 वर्क रह गया, और अब सी भी चला गया और ए भी हमारे पास से चला गया। तो अब कौन रहता है, सिर्फ बी, हमारे पास कौन रहेगा, बी। तो अब बी की एफिशिएंसी कितने एक दिन की, 5, और वर्क कितना रिमेनिंग है, 20। तो 20 डिवाइडेड बाय 5 = 4 डेज। तो जो रिमेनिंग ये 20 वर्क है, ये बी कितने दिन में करेगा, कितने बाकी और दिन लेगा करने में, 4 दिन, ठीक है। तो अब टोटल कितने दिन हो गए हमारे पास, 4 दिन तो ये हो गए। उससे 2 दिन पहले तक बी और सी ने काम किया, और उससे 2 दिन पहले तक ए बी सी तीनों ने मिलकर काम किया। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 4 + 2 + 2 = 8 डेज में कंप्लीट होगा हमारा वर्क, ठीक है ना। तो ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। इन्हीं क्वेश्चंस में क्या करेंगे, गेट में अगर आएगा क्वेश्चन तो इन्हीं क्वेश्चन में वो चेंज करके देता रहेगा, ठीक है ना। इस बस मेन चीज क्या है कि जो मैंने वो फॉर्मूला बताया था कि वर्क = एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज और ब्रैकेट में टाइम, ठीक है ना, डेज या टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है ना। टाइम में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, मतलब डेज की जगह आवर भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर वो मिनट्स में दे देगा तो मिनट्स अकॉर्डिंगली, मिनट्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसकी यूनिट क्या होगी, हमारी एफिशिएंसी की यूनिट क्या होती है, वर्क पर यूनिट टाइम, ये हमारी एफिशिएंसी की यूनिट होगी, जो कि हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि एफिशिएंसी = वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज या टाइम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब गेट में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए,
हम इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बस हमें मेन चीज़ क्या याद रखनी है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। हमें जो भी निकालना बस इसी फॉर्मूले से निकलेगा। वर्क निकालना है तो बस जिस भी अकॉर्डिंगली वर्क निकालना है उसकी एफिशिएंसी लेके उसके डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे या उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार इसमें और भी, क्योंकि टाइम एंड वर्क में काफ़ी वेरिएशंस हैं क्वेश्चंस के। अभी लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था 2022 में पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन सिस्टम के भी कराऊंगा, तो अगर आप ये क्वेश्चन करोगे तो आप गेट का वो क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी वैसे कभी आज तक शायद कोई क्वेश्चन नहीं आया केमिकल इंजीनियरिंग में, तो मैंने नहीं देखा है, पर फिर भी हम कर लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि कभी भी आ सकता है क्वेश्चन इस टाइप का। तो ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 कैंडल्स ऑफ सेम हाइट। ये भी सेम, बस क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट चेंज हो रही है टाइम एंड वर्क में। ये कैंडल से आगा, पाइप एंड सिस्टम में क्या होगा, वो पाइप और सिस्टम हो गया, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क की जगह पाइप एंड सिस्टम हो गया, पर क्वेश्चन का तरीका क्या है, सेम। क्वेश्चन वही चीज़ है, बस स्टेटमेंट में पाइप एंड सिस्टम आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या 2 कैंडल्स है हमारे पास ऑफ सेम हाइट। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़े हम कि सेम हाइट, उसने कह दिया कि दोनों की हाइट क्या है, सेम, ठीक है। तो सेम हाइट इसका मतलब कि वर्क सेम हो गया, ठीक है ना। अगर हम उस क्वेश्चन पॉइंट व्यू से देखें जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस करे, कैन बर्न कंप्लीटली in 4 hours and 6 hours respectively. If both start burning at same time at their respective constant speed, ठीक है। फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम ratio of their height will become 2:3। तो इसने क्या कहा कि हमारे पास 2 कैंडल हैं जिनकी हाइट सेम है, ठीक है, पर उनका जो बर्न हो रही है वो एक 4 घंटे में कंप्लीट बर्न हो जा रही है, एक 6 घंटे में, ठीक है ना। तो अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि दोनों कैंडल्स जो हैं उनका रेट, जो बर्न होने का रेट है वो अलग अलग है, ठीक है ना। अब कैंडल्स की हाइट सेम है पर रेट अलग है, तभी तो वो अलग अलग टाइम में कंप्लीटली बर्न हो जा रही है, ठीक है ना। क्योंकि अगर दोनों का रेट सेम होता तो दोनों सेम टाइम में बर्न हो जाती। तो इसका मतलब है कि इसका रेट अलग है, इसका रेट अलग है बर्न होने का, ठीक है। तो हमारे पास क्या 2 कैंडल है, ए और बी। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 2 कैंडल है, ए एंड बी, ठीक है। तो ए कितने आवर्स में हो रही है बर्न, 4 आवर में। ये कितने आवर में हो रही है, 6 आवर्स में, ठीक है। तो अगर मैं मानता हूँ कि सेम उसने हाइट दी है, ठीक है, तो वर्क क्या होता था हमारे वहाँ पे, वर्क क्या, जैसे हम ए और बी के लिए निकालते थे कि उसने 10 दिन में काम किया, उसने 12 दिन में, तो हम वर्क निकालते थे कि दोनों का कॉमन वर्क निकाल दिया। तो कॉमन का क्या होता था, उसका मतलब होता था कि वर्क दोनों के लिए सेम है। वर्क मतलब कि जलना दोनों को सेम है। तो वर्क यहाँ पे क्या होगा कैंडल का, कि हाइट, कि वो जलेगी, दोनों की हाइट तो सेम है, काम दोनों को सेम करना है, पर एक जल्दी कर दे रहा है, एक थोड़ा लेट कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे दोनों की हाइट तो सेम है, पर ये 4 घंटे में कर रहा है, ये 6 घंटे में कर रहा है, ठीक है ना। तो
अगर मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, इसलिए मैंने वो बताया था आपको कि टाइम एंड वर्क क्या होता है, कि बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस में हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा है, 6 आवर ले रहा है, ये 4 आवर्स। तो अगर मैं कोई एक एलसीएम ले लूँ इनका, इसका क्या एलसीएम आएगा, सॉरी इसका एलसीएम आएगा 12, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इसकी हाइट है, अगर ये इसकी 12 हाइट है, यही तो टोटल वर्क है, क्योंकि क्या करना है, वर्क क्या करना है, मैं दोनों को बर्न करना है कम्प्लीटली। तो बर्न कितना होगा, 12। तो अगर ये इसकी हाइट है तो 12 हमारे पास क्या होगा, कम्प्लीटली वो बर्न हो गया। तो अगर ये 12 है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 3। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 2। इसका मतलब है कि 3 हाइट पर आर ये बर्न हो जा रही है, ए वाली। और ये कितनी बर्न हो रही है, 2 हाइट पर आवर, ठीक है ना। हाइट की यूनिट कुछ भी हो सकती है वो, ठीक है ना, हमने कोई यूनिट नहीं, क्योंकि इसमें हाइट के बारे में उसने बात नहीं करी कि वो मीटर में है, ठीक है। और मैंने पहले बताया था कि वर्क की हम कोई यूनिट नहीं लेंगे वहाँ पे, जस्ट यूनिट सिंपल ले लेंगे कि वो वर्क है। अगर ये हाइट है तो ये हाइट है, सिंपल, ठीक है। तो ये 2 हाइट पर आवर ख़त्म कर रहा है, और ये कितना कर रहा है, 3 हाइट पर आवर बर्न हो जा रहा है, ठीक है। तो किसका रेट ज़्यादा है, इसका रेट ज़्यादा है पर आवर, इसका कम है, क्योंकि तभी तो जल्दी बर्न हो जा रही है। तो अब हमें पता है कि ये 3 आवर्स में बर्न, 3 हाइट पर आवर हो रही है, बर्न हो रही है, 2 हाइट पर आवर हो रही है, ठीक है। तो अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा कि इफ़ बोथ स्टार्ट बर्निंग एट द सेम टाइम, ठीक है। अब दोनों का कंपटीशन इन्होंने कर दिया कि दोनों देखते हैं भाई कौन कितनी रेशो में अब, और क्योंकि इसने क्या पूछा है कि दोनों की रेशो कब होगी, 2:3, मतलब ए की 2 रेशो रह जाए और बी की 3 रेशो रहे, ठीक है ना। तो वो कब होगी, तो इसमें क्या करा हमने कि हमारे पास 3 हाइट पर आर, 2 हाइट पर आर हो गया, ठीक है। तो अगर बोथ स्टार्ट रनिंग एट देयर रिस्पेक्टिव कांस्टेंट्स मीन फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम रेशियो देयर हाइट विल बिकम 2 and 3, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब मेरे पास नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, या थोड़ा इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। तो अब हमें रेशो क्या निकालने की, उन दोनों की हाइट्स की रेशो दी हुई हमें कितनी, 2:3। तो भी हमें यहाँ से ऐसा कुछ करना होगा कि हमारे पास हाइट आ जाए यहाँ से, क्योंकि हाइट की रेशो दी है वहाँ पे। तो हमें यहाँ से ऐसे हाइट निकालनी पड़ेगी A/B, कि हम उस रेशो के इक्वल इसको रखते हैं, ठीक है। तो अब हाइट कैसे निकलेगी, अब मेरे पास यूनिट क्या है, क्या यूनिट है मेरे पास इसकी हाइट इंटू आवर, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास टी टाइम है, ठीक है ना, क्योंकि हमें निकालना क्या है, फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम रेशो ऑफ देयर हाइट विल बिकम 2:3। तो अगर हमें टाइम निकालना तो मैं मान लेता हूँ कि कोई टी टाइम लगा हुआ, क्योंकि जब दोनों इस रेशो पे आएंगी तो कम सेम टाइम के लिए बर्न हुई होंगी ना, ठीक है ना, सेम टाइम के लिए बर्न हुई होंगी, तभी तो वो यहाँ पे, तभी तो कम ज़्यादा हो रहा है ना, ठीक है। तो अगर सेम टाइम के लिए बर्न हो रही थी, मान लिया कि हमने टी टाइम तक वो बर्न करती रही जब उनकी रेशो 2:3 थी, ठीक है। तो अगर 3 टाइम तक बर्न करती रही तो ये कितना बर्न हुआ होगा, फिर ए कितना बर्न हुआ होगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 हाइट इंटू पर आर। तो अगर ये इतना बर्न हुआ तो 3 इंटू टी, ए इतना बर्न हो गया इतने टाइम में, ठीक है। बी कितना बर्न हुआ होगा फिर, 2 इंटू टी, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है, 2 हाइट पर आर, टाइम की क्या पर आर, ठीक है। तो आर से आर कट गया तो इसकी हाइट की यूनिट आ गई हमारे पास। तो ये दोनों हाइट में हमारे पास यूनिट आ गई। अभी ये तो क्या है, इतनी बर्न हो चुकी है, अब इसने रेशो किस चीज़ की दी है, रेशो ऑफ देयर हाइट, ये तो बर्न हो चुकी है इतनी, और हमारे पास टोटल हाइट कितनी है दोनों कैंडल्स की, 12। तो अगर मेरे पास टोटल हाइट कितनी है कैंडल की, 12, और ए में से इतनी बर्न हो चुकी है, ठीक है। सिमिलरली बी की कितनी है मेरे पास हाइट, क्योंकि दोनों की हाइट हमारी सेम है, उसने क्वेश्चन में पहले कहा था। तो 12 माइनस इतनी ये बर्न हो चुकी है, कितनी बर्न हो चुकी है, 2 इंटू टी, ये इतनी हाइट बी की रह गई है, और ये हाइट इतनी ए की रह गई, ठीक है। कब, एट टाइम टी। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ तो क्योंकि मैंने टी क्या मानना है कि ये वो टाइम है जब रेशो हमारी क्या रहती है, 2/3।
तो ये हमारी रेशो किसके इक्वेट हमने कर दिया इसको, इसके इक्वेट, और इसके इक्वेट करके हम इजीली टी को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा टी आ जाएगा, और टी वो क्या टाइम आएगा कि जिस टाइम पे हमारी जो रेशो थी वो 2:3 थी, ठीक है। तो बहुत इजी है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि, और वो उसी फंडामेंटल पे बेसिस है जैसे मैंने टाइम एंड वर्क पे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन करवाए हैं, सेम फंडामेंटल पे बेसिस बेस्ड है क्वेश्चन, वही फॉर्मूला लगना, बस यहाँ पे टाइम चेंज हो जाएगा, यहाँ वर्क की जगह हाइट आ जाएगा, ठीक है ना। पर क्वेश्चन सेम उसी टाइप से सोल्व हो रहा है। तो हम अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हम बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में भी इसी टाइप की के फंडामेंटल को, ठीक है ना, इसी टाइप की ट्रिक को कह लो, कुछ भी कह सकते हैं हम, तो इसी टाइप का ऐसे हम बना के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज यहाँ से ये रहा। तो 6th क्वेश्चन हम देखते हैं एक बार। अब मैं एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ पाइप एंड सिस्टम पे, ठीक है। तो पाइप एंड सिस्टम, क्योंकि लास्ट ईयर 2022 में पाइप एंड सिस्टम पे भी एक क्वेश्चन आया था, अभी मैं पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। इन 2-3 क्वेश्चंस को करने के बाद आप वो ईजिली, बहुत ईजिली उस क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। आपने अगर किसी बच्चे ने 2022 में दिया हो गेट एग्ज़ाम, ठीक है ना, या आपने वैसे सोल्व किया हो प्रीवियस एज ए प्रीवियस ईयर उसको सोल्व किया हो, तो आप देखना कि आपने कैसे उसको सोल्व किया था, और आपको लगा हो कि बहुत, अरे यार बहुत मुश्किल है, तो या काफ़ी लेंथी हो रहा है, इसमें बड़ा टाइम लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। पर अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो बहुत ईजिली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा पाइप एंड सिस्टम में, तो क्या होगा, 2 टैप्स, हमारे पास 2 टैप्स। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वही है, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, ये सब एक दूसरे के अराउंड ही रिवॉल्व होता रहता है, ठीक है ना। ये कहने को पाइप एंड सिस्टम है, बट सेम चीज है, बस यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम नाम चेंज हो गया, ठीक है ना। तो 2 टैप्स A and B can fill a tank in 48 minutes and 36 minutes. If both taps are open together, after how much time tap A is closed so that whole tank is filled in 25 minutes and 30 seconds। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा कि 2 टैप्स हमारे पास A एंड B, जो कि हमारे पास कोई एम्प्टी टैंक है, उसको 48 मिनट एंड 36 मिनट्स में कंप्लीटली फिल कर सकती हैं। अगर हम दोनों टैप्स को इकट्ठा ओपन कर देते हैं तो, ठीक है ना, तो कह रहा है कि अगर दोनों टैप को इकट्ठा कर दिया, बट उसने कहीं ना कहीं एक टैप को, ए टैप को कहीं बीच में जाके कभी क्लोज कर दिया, ठीक है। उसने नहीं बताया, कि यही पूछा है उसने कि ए को कितने टाइम बाद क्लोज किया, ठीक है ना। तो so that the if both taps are open together after how much time tap A is closed, so that जो हमारा पूरा टैंक था कितने टाइम में भर गया, वो 25 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम, यहाँ पे अगर मैं इस पार्ट को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ एक बार, ताकि स्टेटमेंट भी दिखती रहे। तो हमारा क्या था, A एंड B 2 टैप्स हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या थी स्टेटमेंट हमारी, 48 एंड
36। तो अगर ये 48 मिनट ले रहा है 36 मिनट ले रहा है, ठीक है ना, ठीक है, ये मिनट्स में है हमारा 48 मिनट्स एंड 36 मिनट्स में, दोनों अलग सेपरेटली फिल कर रहे हैं। तो अभी हमारा क्या प्रोसीजर था, हमने कैसे करना है उसको, हम एक एलसीएम लेंगे इसका। अब एलसीएम क्या आता है हमारा इसका, 48 36 का एलसीएम क्या आएगा, तो क्या आ गया हमारे पास, 144, ठीक है ना। तो हमारे पास एलसीएम क्या है 144। तो अब ये हमारा टोटल वर्क आ गया, ये हमें टोटल वर्क करना है। और वर्क क्या है हमारा, कि हमें टैंक को फिल करना है। तो इसका मतलब क्या है कि टैंक को फिल करने का वर्क क्या है, टोटल इतना वर्क है, ठीक है ना। तो ये हमें काम करना है। तो अगर मैं अब इसको 144 को 48 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना, किससे, 48 से, तो हमारा क्या आएगा 3, ठीक है। और अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो 4, ठीक है ना। तो ये क्या होगा हमारा 4 वर्क पर मिनट, क्योंकि मिनट में हमारा यहाँ पे ये 3 वर्क करेगा 1 मिनट में। ए कितना करेगा 3 वर्क, मतलब 3 वर्क करेगा 1 मिनट में। और बी कितना करेगा 4 वर्क पर मिनट। तो अभी उसने कहा कि टैप ए इज क्लोज्ड, वो पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद ए को क्लोज किया, कि टोटल जो टाइम लगा वो हमारा कितना था, इतना, कितना 25। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 25 इन दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इतने मिनट्स हमारे पास, क्योंकि मैंने मिनट्स के टर्म में इसको लिखा। तो अगर मेरे पास ये टाइम है, ये मेरा वर्क है, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ, इसको मैं करूँगा कि 144 है मेरे पास ये वर्क, और ये मेरे पास क्या है टाइम, ठीक है। तो इसको टोटल टाइम कितना लगा 25 1/2, इतने मिनट लगे। अब इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने लास्ट टाइम करवाया था आपको भी प्रीवियस क्वेश्चंस में, कि इसने कहा कि ए क्लोज हो गया, ठीक है ना, ए क्लोज हुआ, बी तो नहीं क्लोज हुआ ना। इसका मतलब है कि बी तो पूरे के पूरे टाइम काम करता रहा, ठीक है। बी अगर पूरे के पूरे टाइम काम करता रहा, मतलब कि बी टैप हमने बंद करी ही नहीं, सिर्फ ए को क्लोज करा। वही ये कह रहा है कि ए कभी क्लोज कर दी थी हमने बीच में, वो बताओ कि कब करी। इसका मतलब बी क्लोज नहीं करी, ठीक है। और अगर बी क्लोज नहीं करी तो वो कंटिन्यूसली काम करती रही, कितने टाइम तक, क्योंकि पूरा टैंक कितने भरने में कितना टाइम लगा, इतने मिनट लगे, 25.5 मिनट लगे। तो बी तो पूरे 25.5 के 25.5 मिनट काम करता रहा ना। तो अगर वो 25.5 के 25.5 मिनट काम करता रहा, तो उसने 1.5 मिनट में कितना काम करा, 4 वर्क। तो इतने मिनट में कितना काम कर दिया होगा उसने, 25 1/2 इंटू 4। तो ये कितना आ गया हमारे पास, आई थिंक ये आएगा, ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। वन 102, मतलब 102 काम करा किसने, बी ने, ठीक है। तो हमारा टोटल काम कितना है बच्चों, 144। तो अगर हमारे पास टोटल काम कितना था 144, 102 काम तो बी ने ही कर दिया, ठीक है, क्योंकि बी तो कभी रुका ही नहीं, ठीक है। वो तो लगातार पूरे 25.5 मिनट तक काम करता रहा। तो अगर वो काम करता रहा 25.5 मिनट तक, और 1 मिनट में इतना काम करता है वो, तो टोटल काम कितना कर दिया उसने, 102 काम। और टोटल काम कितना है टोटल पूरा 144, 102 काम बी ने कर दिया, तो कितना रह गया हमारे पास 42। तो अब ये काम किसने करा होगा, ऑब्वियसली है कि ए ने करा होगा। और अगर ए ने करा है तो हम निकाल सकते हैं इजीली। तो ए कितना काम करता है एक मिनट में 3। हमारे पास वर्क कितना है, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ
मिनट्स, ठीक है ना। ए वर्क कितना आ गए 14 मिनट्स। इसका मतलब है कि पहले 14 मिनट तक तो ए टैब भी खुली हुई थी, तो इसका मतलब है कि 14 मिनट के बाद हमने बंद करी, तो 14 मिनट तक वो ए टैब को खुला रखा हमने। उसके बाद फिर नेक्स्ट 11.5 मिनट्स बी अकेला टैब से टैंक को भरता रहा, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वो पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन को, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को, चाहे वो ब्रिक्स के बेसिस पे आए, किसी भी बेसिस पे आए, हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ इस तरीके से, ठीक है। हमें बस मेन वही फॉर्मूला जो मैंने बार बार बताया है, वही वर्क वाला, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है ना। वो टाइम क्या, वो डेज में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है। तो बस उस फॉर्मूला को हमें याद रखना है, ठीक है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हम क्योंकि उसने कहा कि ए ने बंद कर दिया, ए ने बंद कर दिया तो बी तो लगातार काम कर रहा था, और बी अगर लगातार काम कर रहा था तो हमने बी का निकाल दिया, ए का रह गया, ठीक है ना। क्योंकि बी का हमने टोटल वर्क उसने कितना किया वो निकाल दिया, बाकी जो काम में रह गया वो किसका रह गया, जो ए ने किया होगा, और वो ए ने जो किया होगा हमने उसको इजीली निकाल दिया। हमने टोटल में से बी का काम माइनस कर दिया, ठीक है। ये टोटल वर्क हो गया, ये बी का वर्क हो गया, बी वर्क, बी ने कितना टोटल वर्क किया इतना, तो ये जो बचा हुआ काम किसी ने किया होगा फिर ए ने, ठीक है ना। मतलब वर्क क्या है यहाँ पे, टैप फिल, तो इतनी टैप, इतनी अमाउंट ऑफ टैप टैंक किसने फिल किया होगा, ए ने। तो ए कितना टैंक फिल करता है, कितना वर्क करता है 1 मिनट में, 3 वर्क। तो 42 वर्क कितने में करेगा, तो 42 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 40 मिनट्स। तो ऐसे हम इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक समझ में आया होगा बच्चों को। और इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम गेट 2022 में भी क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों को कि एक बार उस 2022 के गेट के क्वेश्चन को ट्राई करें, और वो आराम से इस क्वेश्चन से इजी हो जाएगा। थैंक यू।